तो चलिए हनुमान जी की पूजा कर ली जाए पहले। आज शनिवार है और आज 4 जून डेट है। राम राम हनुमान जी। आप लोग सभी संकट मोचन के दर्शन कर लीजिए। यहाँ मैं आपको फूल दिखा रही थी और छिटे नीचे गिरे हुए प्रसाद दिखा रही थी। ये सारा पक्षियों ने किया हुआ है। पूजा पाठ करके जब हस्बैंड हटते हैं तो पक्षियों का अटैक हो जाता है और मंदिर की दशा बना देते हैं एकदम से। तो चलिए मेरी पूजा प्रार्थना हो चुकी है और अब हम घर चलते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पूरा मुंह मेरा पसीने से भर चुका है। यहाँ मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ, सुबह के 10:30 बज रहे हैं। आज लेट हो गया है मुझे। यहाँ जो मैंने नाश्ते में पोहा बनाया है। तो चलिए फ्रेंड्स नाश्ता कर लिया जाए। सुबह के बाद मैं अब आपसे मिल रही हूँ। यहाँ मेरे बर्तनों की सफाई हो रही है। शाम के 5 बज चुके हैं। मैं टाइम आपको बता तो सकती हूँ पर दिखा नहीं सकती क्योंकि मैं दिखाना भूल चुकी थी। और कुछ गलतियाँ ऐसी ही होती हैं जो ताउम्र साथ रहती है और जिनका पछतावा हमेशा बना रहता है। कुछ ऐसे ही एहसास मुझे सिंक को देखकर होता है जो मेरी थोड़ी सी लापरवाही या फिर ज़्यादा सफाई के चक्कर में थोड़ी ख़राब हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर किचन की सफाई कर रही हूँ। सुबह मैंने पोहा बनाया था नाश्ते में, बाकी बचा हुआ पोहा जो है मैं डिब्बे में डाल रही हूँ और उसके साथ ही जो सामान फैला के रखा था मैंने अब उसे समेट रही हूँ। आजकल हमारे यहाँ लाइट सुबह ही चली जाती है और 1:30-2 बजे तक आती है लाइट। तो जो सुबह ही पाने वाले काम रहते हैं सारे वो पोस्टपोन होकर अब शाम को हो रहे हैं। यहाँ जो है मैं पोछा लगा रही हूँ। पहले पोछा सुबह लगता था पर अब ये पोस्टपोन होकर शाम को लग रहा है। यहाँ मेरी सफाई कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ मैंने अपने और हस्बैंड के लिए शाम की चाय बैठा दी है। इस तसली में भरकर दही आया था जो कि ख़त्म हो चुका है और अब मैं इसको अलग बर्तन पे रख कर और जहाँ मैंने इसे रखा था फ्रिज में उसकी भी सफाई कर दी। साथ शाम के सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं और अब मेरी चाय भी बन चुकी है। तो चलिए हम लोग चाय पी लिया जाए। इतने काम के बाद चाय बिस्कुट तो बनता है। और यहाँ बच्चों का मिल्क शेक है जो उनकी शाम के संध्या वंदन के बाद जो है अब मैं मंदिर के लिए निकली हूँ। मैं बालेश्वर बाबा मंदिर जा रही हूँ। आज मुझे बासुदेव जी का बत्ती बांधना है और आज मैंने बहुत हिम्मत कर एक ब्लॉगर की तरह अपने मोबाइल को पकड़ा था और ये सारी रिकॉर्डिंग मैंने खुद की है। पहले मुझे बहुत संकोच लगता था कि मैं कैसे करूँगी, पर अब जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे धीरे धीरे मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ ये काम मैं भी कर सकती हूँ। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने कैप्चर किया है वो सही है और आपको कैसा लगा। ये हमारे शहर का छोटा मोटा लुक है जो आप देख लीजिए। ये हमारे रास्ते में पड़ता है बालेश्वर बाबा के मंदिर। अब हमारी एंट्री कचहरी से बाहर हो चुकी है और ये जो है कचहरी के जस्ट बगल में हनुमान जी का छोटा सा मंदिर था। और कुछ इस तरह से हमारे शहर में सड़क के दोनों साइड कुछ इस तरह से चहल पहल बनी रहती है। एक छोटे शहर में जितना हो सकता है वो सारी सुविधाएं हमारे शहर में उपलब्ध हुई पड़ी हैं। ये हमारे यहाँ की कचहरी है और ये जो है हमारा ओवर ब्रिज है, बलिया का मात्र इकलौता ओवर ब्रिज। और इस पर चलने का अपना ही एक मज़ा होता है। शाम के समय इसमें दोनों साइड जो चलने के लिए फुटपाथ बना है वहाँ लोग आके इसी तरह बैठ जाया करते हैं। और ये हमारा रेलवे स्टेशन है और ये हमारे शहर का कुछ ऐसा व्यू आता है ओवर ब्रिज से। यहाँ ऐसा लगता है ओवर ब्रिज से सटे हुए घरों को देखकर कि इनके खिड़की दरवाजे सारे ओवर ब्रिज में ही खुलते हैं। पता नहीं कैसे ये यहाँ के ट्रैफिक को हैंडल करते होंगे दिन भर रात भर, क्योंकि ये हमेशा चलता ही रहता है, कभी खाली नहीं होता है। आवाजाही का काम आजकल जानते ही हैं, रातें छोटी हो जाती हैं पर काम नहीं, सबके काम चलते रहते हैं। तो ये हमारा शहर है। हमारे शहर में एंट्री हो चुकी है। पता नहीं क्यों शहर में तो हम भी रहते हैं पर उस साइड से इस साइड आओ तो कहते हैं कि हम शहर में आ चुके हैं। और ये बाबा जी के दर्शन के लिए तो कुछ इस तरह से मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये भागती दौड़ती तस्वीरें आपको कैसी लगीं। इतनी ही भीड़ रहती है। वैसे अभी इस समय हर जगह बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है, तोड़फोड़ हर जगह चल रही है। दर्शन और पूजन का कार्यक्रम हमारे पूरा हो चुका है और एक छोटी सी पिक्चर हम आपसे साझा कर रहे हैं अपनी। और यहाँ हमने बासुदेव जी की पूजा की थी। 8:45 बजे किचन में मेरी एंट्री हो रही है। रात के 8:45 बज चुके हैं और अब मैं अपने किचन में आई हूँ खाना बनाने के लिए। तो चलिए जो मैं बनाऊँगी शेयर करूँगी क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, शाम को मैंने आपको दिखाया। उसके बाद
उसके बाद मैं चली गई थी मंदिर नहा धो के, और फिर मैंने वहाँ की थोड़ी बहुत क्लिप ली है, ऐड की है। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। हाँ, मैं सब्ज़ी के मसाले की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 2 टमाटर लिए हैं और मैंने काट के इन्हें डायरेक्ट कुकर में ले लिया है, क्योंकि इन सभी मसालों को मैं कुकर में 2 से 3 सीटी लगवा दूँगी। इस तरह जो है सब्ज़ी जल्दी तैयार हो जाती है, मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? क्या आप ऐसा करते हैं? आप मुझे ज़रूर बताइएगा। जब मेरा जल्दी काम निपटाने का मन होता है या फिर इससे ग्रेवी का भी कुछ अलग टेस्ट आ जाता है, तो जब मेरी जैसे ज़रूरत रहती है या फिर टाइम रहता है, मैं उस हिसाब से अपनी सब्ज़ी की ग्रेवियाँ तैयार करती हूँ। तो यहाँ मैंने ज़ीरा ले लिया है, काली मिर्च ले लिया है और इसमें नमक डाल दिया था। थोड़ा सा मैं सरसों तेल डालूँगी, आप रिफाइंड तेल डाल दीजिएगा जो आपको पसंद हो। और अब थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसको 3 से 4 सीटी लगवा दूँगी। इससे प्याज टमाटर सब गल जाएंगे। उसके बाद मैं इनका पेस्ट बना लूँगी। यहाँ मैंने मशरूम की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। मशरूम को मैंने थोड़ा गर्म पानी में डाल दिया था। ये कुछ इस तरह से ही आए थे। अब मैंने पानी से निकाल लूँगी और आगे का प्रोसेस मैं जैसे बनाती जाऊँगी वो मैं आपसे शेयर करती जाऊँगी। यहाँ सब्ज़ी के लिए कढ़ाई मैंने रख दी है और थोड़ा सा तेल और हींग डाला है। अब मैं इसमें जो मैंने पेस्ट बनाया था वो डाल दूँगी। मसाले को कुछ देर मैंने ढक के पका लिया है। वैसे ये मसाला पहले ही पक चुका है। और अब मैं इसमें मशरूम डाल दूँगी और मशरूम डालने के बाद मैंने इसे कुछ देर ढककर और पकाया था और मेरी सब्ज़ी तैयार हो चुकी थी। तो फ्रेंड्स, तैयार हो गई हमारी मशरूम की झटपट सब्ज़ी। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और एक ट्राई आप भी दीजिएगा जब कभी आपको तेज़ी होगी, जल्दी होगी और आपको जल्दी किचन का काम कंप्लीट करना होगा। तो आज का व्लॉग आपको मेरा अच्छा लगा है तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। औरों को भी जोड़िएगा, अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। मिलती हूँ अगले व्लॉग में आपसे।